नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मस्जिद नबवी में और बैतुल्लाह में 10 रकात तरावी हो रही है। पहले 20 रकात हुआ करते थे, अब 10 रकात हो रही है। जो लोग हनफी हैं, जो 20 रकात पढ़ने हैं, जो 20 रकात समझते हैं कि तरावी है, उनको बड़ी परेशानी है। इन हजरात के पीछे ज़्यादातर हनफी नमाज पढ़ने वाले होते हैं। वो 20 रकात पढ़ा करते थे तरावी के, अब 10 रकात पढ़ते हैं। इनके दिलों पर बोझ है। इन्होंने पूछा है कि सूरत हाल हकीकत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि मुफ्ती अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, इंटरनेट पर मैंने देखा। वो कहते हैं कि तरावी तो सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन तादाद मुतय्यन नहीं है। तादाद मुतय्यन नहीं है, क्योंकि सहाबा ने 30 भी पढ़ी हैं, 20 भी पढ़ी हैं, 10 भी पढ़ी हैं, 8 भी पढ़ी हैं, इसलिए तादाद मुतय्यन नहीं है। और आगे उन्होंने जोर दिया है कि 10 रकात 8 रकात तरावी या 10 रकात तरावी है। और उन्होंने ये इस्तेदलाल किया इस हदीस से। हदीस है बुखारी शरीफ बाब क़यामिल नबी बिल्लैल फी रमज़ान वगैरह। हदीस का नंबर है 1147। हदीस यूँ है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि रमज़ान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकात पढ़ा करते थे। तो हज़रत आयशा ने यूँ फरमाया, मकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकअतन, कि रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। गैर रमज़ान ये समझने की चीज़ है। गैर रमज़ान को तो तहज्जुद है, तरावी तो है ही नहीं। तो गैर रमज़ान में जो पढ़ते थे तो वो तो तहज्जुद ही है ना, तरावी तो नहीं है। लेकिन इससे उन्होंने इस्तेदलाल किया है कि 11 रकात, तो 8 रकात तरावी के और 3 रकात वित्र के, एक इससे इस्तेदलाल किया है। दूसरी हदीस है हजरत आयशा ही की है, कानत सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल लैल 10 रकातिन व युत्रू बिसजदातिन। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 10 रकात पढ़ा करते थे और वित्र पढ़ते थे 1 रकात। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 738 और अबू दाऊद शरीफ में है 1334 और बाब है मुस्लिम शरीफ में बाब सलातिल लैल व अदद रकातिहा। खुद अंदाज़ा लगाएं कि इससे भी इस्तेदलाल किया हजरत मुफ्ती अब्दुल अजीज बिन बाज ने। लेकिन आप खुद देखें कि ये सलातुल लैल व अदद रकातिहा ये तरावी नहीं है, तहज्जुद है। वो फरमाते हैं कि यही तरावी है। तीसरी हदीस और है, हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने औरतों को नमाज पढ़ाई है। ये हदीस है इब्न हिब्बान में और हदीस का नंबर है 2549। उन्होंने फरमाया नबी करीम के सामने मैंने औरतों को नमाज पढ़ाया, जो नहीं पढ़ सकते थे तो हमने 8 रकात पढ़ाई। तो हुज़ूर पाक से कुछ बोले नहीं, लेकिन ये औरतों का है। हाँ, ये है उनका इस्तेदलाल। हनफिया का इस्तेदलाल क्या है? हनफिया क्यों पढ़ते हैं 20 रकात? एक तो हदीस है अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र। मुसन्निफ इब्न शैबा में है बाबो कम युसल्ली फी रमज़ान मिन रकातिन। हदीस का नंबर है 7692। इसमें बाज़ाब्ता हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात नमाज पढ़ते थे। हालांकि बुखारी शरीफ में एक हदीस और है कि 4 दिन आपने नमाज पढ़ी, कितनी तादाद थी तरावी की, वहाँ उसका जिक्र नहीं है, वहाँ तादाद का जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात पढ़ते थे। एक तो ये हदीस है। दूसरी हजरत अली का हुक्म है, ये कौले सहाबी समझ लो। इन आलियन अमरा रजुलन युसल्ली बिहिम फी रमज़ान 20 रकातन। हजरत अली हुक्म दिया करते थे कि 20 रकात पढ़े। ये मुसन्निफ शैबा में 7681। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी है, इन उमर इब्न खत्ताब अमरा रजुलन युसल्ली बिहिम 20 रकातन, कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों को हुक्म देते थे। सहाबी हुक्म दे, शेखैन हुक्म दे, खलीफे राशिद हुक्म दे, बड़ी चीज हो जाती है। हुक्म देते थे क्या? युसल्ली बिहिम 20 रकातन। मुसन्निफ इब्न शैबा 7682। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद जब नमाज पढ़ाते थे मर्दों को, औरतों को तो 8 रकात पढ़ाते थे, पढ़ाया ना एक मरतबा। मर्दों को जब भी पढ़ाते थे तो काना उबई बिन काब युसल्ली बिन्नास फी रमज़ान बिल मदीना 20 रकातन व युत्र बिसलास।
حضرت ابی بن کعب جب لوگوں کو مردوں کو نماز پڑھا کرتے تو کتنے 20 رکعت ہے. کہاں؟ مدینہ میں. حدیث کا نمبر ہے 7684 مسند ابن شیبہ. ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتن کہ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے وہ بھی 20 رکعت پڑھاتے تھے. تو 2 خلفائے راشدین کا حکم، 2 صحابی کا مسلسل عمل کانا رسول اللہ کا کانا کے ساتھ، تو یہ بڑی چیز ہو گئی. اس کے علاوہ بھی اور ہے، 5 ترویحات والی حدیث ہے کہ 5 مرتبہ ترویحات 4 رکعت کر کے 5 ترویحات یعنی آرام کر کے پڑھتے تھے. اس سے حنفیہ کا استدلال ہے کہ تراویح کی تعداد بہتر ہے کہ 20 رکعت ہو، کیونکہ صحابی کا عمل صحابی کا حکم ہے. اس لیے اہل حرم سے میری گزارش ہے کہ چونکہ وہاں بہت سارے حنفیہ ہوتے ہیں تو وہ ان کی رعایت کرتے ہوئے، چونکہ حدیث بھی ہے، قول صحابی بھی ہے، حکم صحابی بھی ہے، اس پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے. دوسرا مشورہ یہ دے دوں کہ جو لوگ حنفی حضرات انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جگہ پر 20 رکعت پڑھا کرتے ہیں تو وہ چھوڑا نہیں، وہ نہ چھوڑا، اس لیے کہ صحابی کا عمل ہے، حضور کا خود کا عمل ہے اور حدیث سے ثابت ہے، چھوڑا نہیں. تو اس پر دوام کریں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان حضرات کے لیے بھی کوشش کریں، محنتیں کریں کہ یہ حضرات پڑھیں، 20 رکعت کریں ہماری رعایت میں، کوشش محنتیں کریں اور لیکن اپنی چیز کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے. ایک عجیب بات بتا دوں، میں نے ہدایت کے شروحات لکھی اور اس پر حدیث سیٹ کیا تو پتہ چلا کہ حنفیت کا مسلک اکثر جگہ پر احتیاط پر ہے. یہاں بھی دیکھو 20 رکعت احتیاط پر ہے، یہاں بھی دیکھو 20 رکعت احتیاط پر ہے، اکثر جگہ احتیاط پر. بعض جگہ حدیث نہیں ملتی، مجھے پتہ ہے. وہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا استاذ ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، ان کا قول ملتا ہے، لیکن جب آیت کو اشارۃ النصاب دیکھیں گے تو اس کے مطابق ہو جائے گا. ایسے بہت سارے مواقع ہیں، میں نے اس کو کوٹ کیا ہے. اس لیے حنفیت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا احتیاط پر ہے اور قول تابعی، قول صحابی اس کے پیچھے ہوتا ہے. میں کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.